कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के नीचे की सतह को फटते हुए देखते हैं और सभी सतह से एक नीले रंग की रोशनी निकलने लगती है। यहाँ पर एक कपल समुद्र के बीच होता है जिसमें लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये देखकर वो लड़की काफी खुश होती है। तभी वो लड़की देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड कहीं गायब हो गया है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे ढूंढने लगती है। तभी लड़की को अपने बॉयफ्रेंड की लाश समुद्र के ऊपर तैरती हुई दिखती है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले एक खतरनाक सा ज़ॉम्बी आकर उसे दर्दनाक तरीके से अपना शिकार बना लेता है। कुछ देर के बाद इसी समुद्र में हम एक बोट में 3 लोगों को देखते हैं जिनमें एक लड़के का नाम हंटर होता है और दूसरा हंटर का दोस्त रे होता है जो अपनी भतीजी को भी साथ लाया होता है। ये लोग मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी इन्हें समुद्र में एक इंसान की लाश तैरती हुई दिखती है। ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और उस बॉडी को बोट में लाते हैं। वो देखते हैं कि उस इंसान का शरीर पूरा नीला पड़ गया है जो कि काफी अजीब होता है। यहाँ उन्हें पानी के ऊपर नीले रंग की रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। ये कहाँ से आ रही है इसका पता करने के लिए ये लोग पानी के अंदर अपना अंडर वाटर कैमरा डालते हैं। वो देखते हैं कि पानी के अंदर एक जगह से नीले रंग की रोशनी निकल रही है। ये सब देखने के बाद हंटर पुलिस को इन्फॉर्म करने का फैसला करता है। यहाँ रे की भतीजी जब अकेली होती है तभी उसके पास वो इंसान आता है जो कि मर गया होता है। वो अब ज़ॉम्बी बन गया होता है। रे की भतीजी उसे देखकर कुछ समझ पाती है। उससे पहले वो रे की भतीजी को पकड़कर दांत से काटने लगता है। रे की भतीजी चिल्लाते हुए अपने अंकल रे को बुलाती है। रे आकर देखते ज़ॉम्बी उसकी भतीजी को बेरहमी से काट रहा है। वो उसे भगाने की कोशिश करते हैं पर वो ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है। वो उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी हंटर आकर उस ज़ॉम्बी पर हमला करके उसे मार डालता है। पर वो देखता है कि उस ज़ॉम्बी को कुछ हुआ ही नहीं है। वो फिर से रे और हंटर के ऊपर हमला कर देता है पर वो दोनों जैसे तैसे ज़ॉम्बी को समुद्र में फेंक देते हैं। फिर ये लोग रे की भतीजी के पास आते हैं जो दर्द से चिल्ला रही होती है। हंटर अपनी गर्लफ्रेंड के पास कॉल करके उसे यहाँ पर आने के लिए कहते हैं जो कि एक डॉक्टर होती है। जिसके बाद हंटर की गर्लफ्रेंड आकर रे की भतीजी को चेक करती है और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ हंटर शहर के शेरिफ यानी पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद वो शेरिफ के साथ समुद्र में इन्वेस्टिगेट करने के लिए चला जाता है। हंटर इन्हें वो जगह दिखाता है जहाँ से नीले रंग की लाइट निकल रही थी। फिर हंटर समुद्र की गहराई में अपना कैमरा भेजता है जहाँ इन्हें एक पुराने से शिप के अंदर से ब्लू लाइट निकलती हुई दिखाई देती है और वहीं से वो सभी ज़ॉम्बी समुद्र से बाहर निकलते हैं। यहाँ हंटर शेरिफ से कहता है कि समुद्र के अंदर जरूर ज़ॉम्बी होंगे पर शेरिफ इस बात को मजाक में ले लेता है। तभी वो देखते हैं कि इनकी बोट की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज तैरते हुए आ रहे हैं और उन्हें चारों तरफ से घेरने वाले हैं। शेरिफ को अब हंटर की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो जल्दी से हंटर को बोट निकालने को कहता है। इसके बाद शेरिफ फौरन पुलिस स्टेशन में कॉल करके समुद्र को खाली करवाने को कहता है। उधर हम समुद्र के किनारे कई सारे लोगों को देख पाते हैं जो इस बात से बेखबर थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। वहाँ शेरिफ और हंटर देखते हैं कि पानी की लहर बहुत तेज होने लगी है और सुनामी आने वाली है। वो देखते हैं कि लहरों के साथ कई हजारों ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। ये सब देखने के बाद डर के मारे उन लोगों के दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। समुद्र के किनारे एक ऑफिसर लोगों को यहाँ से जाने को कहते हैं पर वो लोग बातों को सीरियसली नहीं लेते और अपनी धुन में लगे हुए होते हैं। इधर शेरिफ और हंटर बोट को काफी तेज भगाने का ट्राई कर रहे होते हैं जबकि ऊंची लहरों के साथ कई सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़े थे। वो लहरें काफी तेज होती है और आखिर में इनकी बोट से वो लहर टकरा ही जाती है और उन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए बोट के अंदर छुपना पड़ता है। और अब हम देख पाते हैं जब लहर खत्म होती है तब उसकी चपेट में कई लोग आए हुए होते हैं। यहाँ ज़ॉम्बीज किनारे तक पहुँच गए होते हैं और वो इंसानों को काटने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ हंटर और शेरिफ भी समुद्र के किनारे पर ज़ॉम्बीज से बचते हुए आ जाते हैं। वो लोगों को यहाँ से जल्दी से भागने को कहते हैं जबकि यहाँ ज़ॉम्बीज लोग को पकड़कर बुरी तरह से काटने लगते हैं। यहाँ शेरिफ और हंटर ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं। शेरिफ उन्हें गन से शूट करते हैं और हंटर दाव से उन्हें मार रहा होता है ताकि लोग यहाँ से निकल पाए। पर वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने जिन लोगों को काटा था वो लोग भी अब खुद ज़ॉम्बीज बन गए। यानी जिसको भी ज़ॉम्बी काटेगा वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। और अब कई सारे ज़ॉम्बीज यहाँ फैल गए होते हैं और वहाँ पे मौजूद सारे लोग को अपना शिकार बनाने लगते हैं और सबको काट के ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। उनसे बचकर शेरिफ और हंटर एक कार में बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि कार में पहले से ये कपल छुपा हुआ है जो उनसे मदद मांगता है। इसके बाद ये लोग कार लेकर आगे बढ़ते हैं। वही शहर में अब चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैल गए होते हैं जिस वजह से लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और खून के प्यासे ज़ॉम्बीज उन्हें शिकार बनाने के लिए उनके पीछे पड़ गए थे। उधर हंटर की गर्लफ्रेंड की बेटी जिसका नाम सामंथा होता है वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। तभी उनके पास भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उन लोगों की पार्टी की ऐसी की तैसी कर देते हैं और चारों तरफ खौफ फैल जाता है।
और सभी लोग जान बचाकर एक जगह पर छुप जाते हैं। उधर हॉस्पिटल में रे की भतीजी अब ठीक होती है और रे उसका ख्याल रख रहा होता है। तभी वो ज़ॉम्बी बन जाती है क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। ये देखकर रे बुरी तरह से डर जाता है और वो कुछ करता इससे पहले उसकी भतीजी उस पर हमला कर देती है, पर वो जैसे तैसे बचकर कमरे से बाहर भागता है। पर रे की भतीजी ज़ॉम्बी बन जाती, इस कारण उसका खुद पे काबू नहीं होता। वो नर्स और हॉस्पिटल वर्कर्स को काटने लगती है, साथ ही डॉक्टर को भी काटने लगती है, जबकि रे उससे बचकर एक कमरे में छुप गया होता है। कुछ देर के बाद जब हंटर की गर्लफ्रेंड जो डॉक्टर है और इसी हॉस्पिटल में काम करती है, वो देखती है रे की भतीजी ने हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोगों को काटकर ज़ॉम्बी बना दिया है। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। तभी रे की भतीजी उस पर हमला करने के लिए आती है, पर जल्दी से हंटर की गर्लफ्रेंड भागने लगती है। तब रे आकर उसे एक कमरे में लेकर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, जबकि रे की भतीजी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। उधर हंटर, शेरिफ और एक कपल एक साथ पुलिस स्टेशन जैसे ही पहुंचते हैं, वैसे ही वो लोग देखते हैं पुलिस स्टेशन के बाहर ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ फैल चुके हैं और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनसे बचकर हंटर और शेरिफ स्टेशन के अंदर आने लगते हैं। तभी उस कपल को ज़ॉम्बी पकड़ने वाला होता है। वो लड़का खुद को बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को ज़ॉम्बीज़ के पास फेंक देता है और फिर ये तीनों पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं। हंटर और शेरिफ उस लड़के के ऊपर चिल्लाते हैं और उससे कहते हैं कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ज़ॉम्बीज़ के हवाले करके अच्छा नहीं किया। वो लड़का कहता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो वहाँ पर मौजूद एक अफसर की गन छीन लेता है और शेरिफ से बड़ी गन मांगता है, पर जब वो मना कर देते हैं तब वो गुस्से में आ जाता है और आक्रामक होने लगता है। उसे रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर आगे आता है, तब वो लड़का उन्हें शूट करके मार डालता है और उस ऑफिसर की बंदूक लेने जाता है। तब हंटर उस लड़के के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसे उठाकर बांध देता है। उसके बाद हंटर यहाँ कंप्यूटर में रिसर्च करने लगता है आखिर ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आए हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि समुद्र के अंदर जो शिप था जिसके अंदर से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी, वो बोट एक फार्मा कंपनी की थी और वो लोग कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। यहाँ हंटर शेरिफ से कहता है जरूर ज़ॉम्बी के आने के पीछे इस कंपनी का हाथ होगा। हंटर को आगे कुछ और पता चलता है, इससे पहले कई सारे ज़ॉम्बीज़ पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाले होते हैं, इसलिए हंटर और शेरिफ स्टेशन से हथियार ले लेते हैं और फिर उस लड़के को यहाँ अकेले छोड़कर उन ज़ॉम्बीज़ को हटाते हुए पुलिस शील्ड का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। पर वो देखते हैं शहर में चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। उसे रोकने के लिए हंटर हैंड रॉकेट का इस्तेमाल करता है, जिससे कई सारे ज़ॉम्बीज़ खत्म हो जाते हैं। यहाँ हंटर और शेरिफ देखते हैं उनके ऊपर खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि एक और बड़ा खतरा लहर के साथ आने वाला है और उसी के साथ हजारों ज़ॉम्बीज़ शहर में घुस जाएंगे। वो लोग कार में बैठकर यहाँ से निकलते हैं। उधर हम हंटर की गर्लफ्रेंड की बेटी यानी सामंथा और उसके दोस्तों को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से बचकर आगे बढ़ रहे होते हैं, पर ज़ॉम्बी इन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। वो इनके एक दोस्त को पकड़कर काट लेते हैं। शेरिफ की बेटी जो सामंथा की दोस्त होती है वो अपने दोस्तों से अलग हो जाती है और ज़ॉम्बी से बचकर भागने लगती है। वो जंगल से भागते हुए आगे बढ़ती है, तभी उसे यहाँ से दूर एक जगह पर एक घर दिखता है, इसलिए शेरिफ की बेटी वहाँ जाने लगती है, जबकि उसके पीछे अभी भी ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं। उस घर का गेट बंद होता है, इसलिए शेरिफ की बेटी मालिक से कहती है उसे घर में आने दिया जाए। घर का मालिक सीसीटीवी कैमरे से उसकी बात सुनकर उससे कहता है तुम्हें ज़ॉम्बी ने तो नहीं काटा? वो कहती है नहीं। फिर घर का मालिक उसे चेक करने के बाद घर के अंदर आने देता है और गेट बंद कर देता है और ज़ॉम्बीज़ गेट के बाहर गेट खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उधर शेरिफ हंटर के साथ अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है, तभी उनके पास उनकी बेटी का कॉल आता है। वो बताती है वो एक घर में और सेफ है। वो उन्हें घर का एड्रेस बताती है और सामंथा को ढूंढने को कहती है, जिसके बाद शेरिफ और हंटर सामंथा को ढूंढने के लिए उसके बताए हुई जगह पर जाते हैं। इधर हम सामंथा को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के साथ होती है। तभी उनके ऊपर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देता है। सामंथा का दोस्त उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और सामंथा को यहाँ से जाने को कहता है। तभी शेरिफ और हंटर यहाँ गाड़ी लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर सामंथा उनके पास आ जाती है और शेरिफ बंदूक से ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है, पर सामंथा के दोस्त को ज़ॉम्बी काट लेता है, जिससे सामंथा काफी दुखी हो जाती है। पर ना चाहते हुए भी उसे इसी हाल में यहाँ छोड़कर ये तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और हंटर उनके साथ हॉस्पिटल में अपनी गर्लफ्रेंड यानी सामंथा की माँ और अपने दोस्त रे को बचाने के लिए आता है। पर वो देखता है कि यहाँ तो कई सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। वो लोग जैसे तैसे ज़ॉम्बीज़ के साथ धक्का मुक्की करके ज़ॉम्बीज़ से बचकर हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। सामंथा अपनी माँ को कॉल करके बुलाने लगती है, तभी बाहर से कई सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं, जिनसे हंटर और शेरिफ लड़ते हैं, पर उन्हें रोकना काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए हंटर करंट का शॉक ज़ॉम्बीज़ को देता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ नीचे गिर जाते हैं। इधर सामंथा के ऊपर भी ज़ॉम्बीज़ हमला करने वाली होती है, पर वो जैसे तैसे बच के यहाँ से बाहर आती है। तभी वो देखती कि उसकी माँ और रे यहाँ है। सामंथा खुशी के मारे अपनी माँ को गले लगा लेती है। इसके बाद ये लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं और शेरिफ उन्हें लेकर अपनी बेटी के पास गाड़ी लेकर आते हैं, जहाँ वो एक आदमी के घर पर थे। शेरिफ अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर ये लोग घर के अंदर आते हैं, जहाँ शेरिफ कमरे में रखे एक रेडियो से ऑफिसर से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे कमरे से कुछ आवाज आती है, इसलिए शेरिफ देखने के लिए जाता है, जहाँ वो देखता है कि ज़ॉम्बी को उस आदमी ने पकड़ के रखा था,
जिसका ये घर होता है और वो एक ज़ॉम्बी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, पर वो ज़ॉम्बी आजाद हो गया होता है। वो शेरिफ को पकड़कर दांत से काट लेता है और फिर ये ज़ॉम्बी घर में मौजूद लोगों को काटने के लिए आता है, जिनसे बचकर वो लोग भागते हैं। तब वो आदमी आकर बिजली का झटका देकर उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। यह शेरिफ को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, इसलिए वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला होता है। वो उन्हें यहाँ से जाने को कहता है, पर उसकी बेटी कहती है कि वो इसका इलाज जरूर ढूंढ लेंगे। इसके बाद वो आदमी से वो लोग पूछते हैं क्या ज़ॉम्बी को लाने के पीछे उसका हाथ है। इस पर वो बताता है नहीं तो बस इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पता करना चाहता था कि इनकी कमजोरी क्या है, और उसे पता लग गया है कि बिजली के शॉक से उन्हें आसानी से मारा जा सकता है। यहाँ हंटर के पास आइडिया आता है। वो कहता है कि हम सभी ज़ॉम्बीज को समुद्र के पानी में लेकर जाएंगे और फिर शॉक देकर उन्हें खत्म कर देंगे। यहाँ वो आदमी कहता है उनके पास कुछ चीजें हैं जिससे वो ज़ॉम्बीज को रोक सकते हैं। वो डायनामाइट ले लेता है और फिर वो लोग जब बाहर निकलने वाले होते हैं तभी वो देखते हैं बाहर जो ज़ॉम्बीज हैं वो अंदर आने वाले हैं। इसलिए हंटर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उन ज़ॉम्बीज को मारकर कटिंग मशीन में फेंकने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी ज़ॉम्बीज को एक एक करके खत्म कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर एक गुफा में आते हैं। यहाँ शेरिफ की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला। यहाँ शेरिफ बताते हैं कि कई सालों पहले एक फार्मा कंपनी थी जो इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि वो एंटी एजिंग सीरम बना पाए, पर इनका एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया और वो लोग ज़ॉम्बी बन गए। इसलिए कंपनी ने सभी ज़ॉम्बीज को शिप के अंदर बंद करके समुद्र में फेंक दिया था, पर शिप टूटने के बाद वो ज़ॉम्बीज बाहर आ गए। तभी यहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। शेरिफ उन्हें यहाँ से जाने को कहता है और खुद डायनामाइट लेकर ज़ॉम्बीज के साथ ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद ये लोग समुद्र के पास आते हैं और ये लोग दो टीम में बट जाते हैं, जिसमें पहली टीम में हंटर, उसकी गर्लफ्रेंड और सामंथा होती है जो पानी में ज़ॉम्बीज को बिजली के झटके देंगे, जबकि दूसरी टीम में रे, शेरिफ की बेटी और वो आदमी होता है। ये लोग समुद्र के नीचे शिप को डायनामाइट से ब्लास्ट करके उड़ा देंगे ताकि सभी ज़ॉम्बीज खत्म हो जाए। इसके बाद प्लान के हिसाब से ये लोग काम पर लग जाते हैं। यहाँ हंटर पानी में कई सारे ज़ॉम्बीज को लाता है, वहीं सामंथा ने बहुत सारा वायर पानी में पहले से डाला होता है जिसकी पावर वो ऑन कर देती है, जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज को करंट लग जाता है और इस वजह से सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। उधर वो आदमी बोट से पानी में कूदकर समुद्र के नीचे शिप में डायनामाइट लगाने जाता है, तभी उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिसके बाद रे बोट से ही रस्सी की मदद से समुद्र के नीचे शिप के अंदर डायनामाइट फेंकता है और फिर शेरिफ की बेटी को यहाँ से जाने को कहता है। तभी वो यहाँ से तैरती हुई चली जाती है, जिसके बाद रे शिप में धमाका करके सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है, पर ये इतना बड़ा धमाका होता है कि इसमें रे और उस आदमी की भी जान चली जाती है। जिसके बाद ब्लास्ट के कारण एक और बड़ी लहर उठती है जिसमें बचे हुए कुछ थोड़े बहुत ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। यहाँ हंटर, उसकी गर्लफ्रेंड, शेरिफ की बेटी और सामंथा जिंदा बचने में कामयाब हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म।